जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि पैन 2.0 गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, अब ये प्रोग्राम क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और क्या हम सबको नया पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, या वो जो पैन कार्ड हमारे पास है वो वैलिड नहीं रहेगा, इन सब के क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढेंगे। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैन 2.0 ये गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पैन 2.0 अ मॉडर्नाइज वर्जन ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर पैन सिस्टम। यानी जो हमारा पैन कार्ड होता था, वो जो सिस्टम था जिसके ज़रिए टैक्स पेयर अपना टैक्स पे करते थे, ठीक है। ओके, तो वो जो है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको, ठीक है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने के लिए गवर्नमेंट ने पैन 2.0 लॉन्च किया है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स chaired by Prime Minister Narendra Modi, okay, approved the initiative on November 25th, allocating for 1,435 crore to revamp means कि जो नया पुराना सिस्टम है, revamp means पुराने सिस्टम को फिर से डेंटिंग पेंटिंग कर देना, ठीक है, उसको कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, एडवांस फीचर्स के साथ, ठीक है, एंगेज कर देना, इसको बोलते हैं रिवैम्प। तो जैसे कि हम पुरानी बिल्डिंग को नया करते हैं पेंटिंग के ज़रिए या कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत करा के। ओके, तो वही। अब इसमें क्या है भाई, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड एनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो जिससे कि जो टैक्स पेयर हैं वो ईजिली स्ट्रीमलाइन टैक्स प्रोसेस को कर सकें, ठीक है, अपनी। अब सवाल सबके दिमाग में ये आता है कि ये पैन 2.0 हमें समझ में आ गया है क्या चीज़, ठीक है। और बेसिकली उसका आंसर फुल्ली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि पैन 2.0 इज़ नथिंग, जो एग्जिस्टिंग हमारा पैन सिस्टम था उसका एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरहॉल, ठीक है, वो है एक, ठीक है। इसमें क्या करा गया है, हमने पैन 10 एंड 10 उसको सिंगल प्लेटफॉर्म में ले आए हैं, हम इंटीग्रेट कर दिया, यानी इंटीग्रेटिंग वर्जन है ये पैन का, 10 का और 10 का, ठीक है, ये तीन जो सिस्टम हमारे, ठीक है। अब ये जो हमारा गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, इसके साथ इसको मर्ज कर दिया गया है, ये कह लीजिए ये गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम से अलाइन करता है, ठीक है, और फोकस करता है किस पे, एफिशिएंसी, स्पीड और एक्यूरेसी पर। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे ये हमें क्या देता है ये सिस्टम नया। तो सेंट्रलाइज पोर्टल फॉर पैन रिलेटेड सर्विस, जितने भी हमारी पैन कार्ड से संबंधित सर्विसेज हैं रिलेटेड, वो सारी अब सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ एक ही सिंगल पोर्टल पे आपको मिलेंगी, ठीक है। और पेपरलेस प्रोसेस फॉर फास्टर अप्रूवल, ठीक है। ओके, एडवांस्ड सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, ये डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, और उसके बाद अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैन 2.0। ओके, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, कि एप्लीकेशंस एंड अपडेट्स विल बी प्रोसेस्ड क्विकर, ओके, एंड रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम्स, यानी कि पहले जो टाइम लगता था बहुत सारा, अब एप्लीकेशन और जो भी अपडेट आपको कराना है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद कोई भी एरर वगैरह, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, ठीक है, एरर रिड्यूसेस एरर, ठीक है, और कंसिस्टेंसी हो जाएगी डाटा में हमारे, ठीक है, ये सब। और जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर हैं, ये सबके दिमाग में यही सवाल था कि हमें भी बदलना पड़ेगा क्या। तो एग्जिस्टिंग पैन होल्डर कैन अपग्रेड देयर कार्ड्स एट नो एडिशनल कॉस्ट, नो एडिशनल कॉस्ट, यानी आपको कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, क्यूआर कार्ड के साथ मिलेगा आपको नया, ठीक है। ओके, और उसके बाद पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, पूरी डिजिटल प्रोसेस होगी, डिजिटल प्रोसेस एलिमिनेट द नीड फॉर पेपर वर्क। ओके, ओके, और उसके बाद टेक्नोलॉजी है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी, मतलब एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, ये कि जो हमारा जो पुराना सिस्टम था, ठीक है, पैन सिस्टम हैज़ बीन फंक्शनल फॉर ईयर्स, कई सालों से, इट लैक्स दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी थी, तो इसलिए ये नया हमारा जो मॉडर्न टैक्स सिस्टम आ रहा है, ठीक है, इसलिए पैन 2.0 को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मॉडर्न
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैन 2.0 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना जो सिस्टम है हमारा उसमें इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या हमें भी अप्लाई करना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने बताया, नो, आंसर इज नो। यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड। आपको नए पैन कार्ड का अप्लाई नहीं करना, लेकिन हाँ, जैसा कि यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने क्लेरिफाई किया है कि टैक्स पेयर डो नॉट नीड टू अप्लाई फॉर अ न्यू पैन नंबर, ठीक है। कोई नया पैन नंबर के लिए अप्लाई नहीं करना आपको, जो आपका पहले से है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको क्या होगा, जो न्यू कार्ड मिलेगा, न्यू कार्ड विल कम विद क्यूआर कोड, यानी आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा उसमें, ठीक है, जिससे कि फास्टर हो जाए प्रोसेस, जितने भी हों, और सिक्योर हो जाए। तो फास्टर एंड सिक्योर प्रोसेस करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा अपना पैन कार्ड जो पुराना है, बस। और कोई एडिशनल फीस नहीं देनी है आपको, ये अश्वनी वैष्णव का कहना है, ठीक है। उन्होंने क्लेरिफाई किया है। लेकिन अभी तक, हाँ, अब कैसे प्रोसेस क्या होगा, तो अभी तक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ पैन 2.0 हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड, अभी स्पेसिफाई नहीं करी गई है कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। कोई भी अभी तक स्पेसिफाई नहीं की गई है, लेकिन आने वाले वक्त में की जाएंगी, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो हमें ज़रूरत नहीं है नए पैन कार्ड की, ठीक है। वही पैन कार्ड हमारा अपग्रेड हो जाएगा, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा फी। ओके, थैंक यू। तो बस इतना ही आज के लिए।